students. How are you? I hope that all of you will be fine. Yesterday, yesterday, we have talked about the internet security. Today we are going to continue this topic. Uh, Security, internet security, or computer security, or desktop computer security. इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको बेसिकली पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउज़र सिक्योरिटी एंड ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी. यस, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ब्राउज़र सिक्योरिटी, बहुत सारी टाइप्स की सिक्योरिटी को ध्यान रखना है आपने. इंटरनेट सिक्योरिटी में ब्राउज़र की सिक्योरिटी, आपका ब्राउज़र भी सिक्योर होना चाहिए और आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए. नेटवर्क इन द सेंस कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं. अगर नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका जो डेटा है वो एक्सेस कोई भी उसको कर सकता है. ठीक है. सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पासवर्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ओके, वीक होगा, तो आपके जो अकाउंट है, जो ईमेल आईडी आपने बनाया है, या किसी भी साइट्स के अगर आप एडमिन हैं तो उसको वो हैक हो सकता है. ठीक है. The combination of alphanumeric and special characters could be used for creating a password that is not easy to crack or guessed by other users. Yes, अगर आपने strong password बनाया है, strong password कैसे बनाएंगे? It is a collection of, it is a combination of alphanumeric and special characters. We can use the password. Okay. आप इसमें देख सकते हैं वीक पासवर्ड, फेयर, वीक, स्ट्रॉन्ग. ये आप सबको आता है. अगर नहीं आएगा किसी को तो हम इसको आपको दोबारा से बताएंगे. आपने इसको करके देखना है एक बार. ठीक है. These are the general guideline for managing strong password. Keep the length of the password at least 12 to 14 characters if permitted. आपने 12 to 14 characters को यूज़ करना है. ओके. Avoid keeping password based on repetition. Dictionary words, letters, numbers of sequence, username and relative and pet names. Yes, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स का नाम रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं. वो आपने उसको अवॉइड करना है. ओके. इंक्लूडिंग नंबर्स, सिम्बल्स एंड पासवर्ड इफ़ अलाउड. आपने अपने पासवर्ड में नंबर्स, सिम्बल्स को यूज़ करना है. सिम्बल्स मीन्स @ डॉट हो गया, डॉलर साइन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, special symbols. Use capital and lowercase letters. You should be use the lowercase as well as the uppercase and the special symbols for your password. Avoid using the same password for multiple sites for purpose. Yes, this is the important line. Students, people are using the same password for a different sites, different logins. अगर आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो सेम पासवर्ड उसी में. अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें सेम पासवर्ड है. तो इसको आपने अवॉइड करना है. ये आपने ऐसा नहीं करना है. ठीक है. अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक. यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल. आप रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाती है. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये एग्जांपल है. इस टाइप का पासवर्ड आपका अगर होगा तो ये हैक नहीं होगा. इसके हैक होने के चांसेस बहुत ही कम हैं. ओके, इट इज़ क्लियर. बैकअप और ये डेटा, सबसे पहले आपको एक टाइम इंटरवल पे विद इन 1 month 2 months में अपना बैकअप लेना है डेटा का. ओके. यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर usually available within the operating system to protect your data from unauthorized users. If encryption software is not available within the operating system, use a third party software. Yes, encryption और decryption, कोडिंग और डिकोडिंग. अगर आपने अपने डेटा को डिकोड करके रखा है तो जो हैकर्स हैं
वो can't understand your message or cannot hack your message. Okay, keeping your username and password private. Never save your username and password on computers that are used in shared environment such as the internet cafe. Yes, अगर आप if you are using a computer in the internet, then don't share your password. वहाँ पे अगर आपने कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे की लॉगर भी होते हैं. की लॉगर क्या होते हैं? कुछ डिवाइस हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आपका कंप्यूटर का जो डाटा है, वो जो रिकॉर्डिंग है, आप कीबोर्ड से जो भी टाइप कर रहे हैं, वो उस की को लॉक कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है. ठीक है, तो उससे भी आपको बचना है. अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको शेयर नहीं करना है. आई सजेस्ट डेट यू शुड बी यूज़ द वर्चुअल कीपैड. ओके, कीबोर्ड. Registering with websites, read the privacy statements or policy whenever you register with the websites. उसकी सारी पॉलिसी को आप अच्छे से स्टडी करें. ठीक है. डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. सिक्योर ट्रांजेक्शन्स. सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए आपको अपनी जो नेट बैंकिंग है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए. OTP आपके मोबाइल पे आना चाहिए. ठीक है, वो सब आपको ध्यान रखना है. यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. Okay, do not immediately respond to mail from unknown users. Clear browser cookies frequently. Yes, this is the important. आपको एक ब्राउज़र में जो कुकीज़ हैं उसको आपने frequently डिलीट करना है. टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है. ओके. इंस्टॉल फायरवॉल्स. फायरवॉल्स could be software hardware can assist in keeping a computer network secure. Firewall analyze the network traffic, determine if the traffic should be allowed or not. आप किस साइट को एक्सेस कर रहे हैं वो फायरवॉल आपको डिसाइड करेंगे कि ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है. ठीक है. नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर अननोन सोर्स. हम लोग क्या करते हैं, फ्री के चक्कर में पढ़ते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फ्री के चक्कर में सब कुछ इंस्टॉल कर देते हैं. आपको कुछ चीज़ मिल रही है तो उसके लिए आपको कुछ उसके अंदर हो सकता है कि हार्मफुल फाइल्स हो जो आपके नेटवर्क को करप्ट कर सकती है. तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. रिमूव अनवांटेड एंड अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. यस, अननोन एप्लीकेशन और अननोन सॉफ्टवेयर को आपने रिमूव कर देना है अपने सिस्टम से. ओके. क्लियरिंग डाटा स्टोर इन ब्राउजिंग. ब्राउज़र में जो आपका डाटा है उसको क्लियर कर देना है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. ओके स्टूडेंट, अभी आप इतने ही रखिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको नेक्स्ट कराएंगे. थैंक यू.